नमस्कार, लोकस्वर टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। चालीस पार हुआ तापमान, अप्रैल में और चढ़ेगा पारा। होली की रात कट्टा लिए घूम रहा था युवक, पुलिस ने धर दबोचा। सिम्स में सैनिटाइजर हुआ खत्म, मशीनें खाली, संक्रमण का फैलाव जारी। और परीक्षा से वंचित हो रहे 11 स्टूडेंट मिले सांसद से, भटचौरा स्कूल प्रबंधन की लापरवाही का नतीजा। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मंगलवार को तापमान 40.2 डिग्री तक जा पहुंचा। यह पिछले साल इसी महीने से 4.5 डिग्री ज्यादा है। मार्च के आखिरी हफ्ते से तेज गर्मी पड़नी शुरू हुई है। अब यह लगातार बढ़ेगी। दिन भर हवा के गर्म थपेड़े चलते रहेंगे। आखिरी सप्ताह में तापमान के बढ़ने का क्रम 28 मार्च से शुरू हुआ। पश्चिमी हवाओं से प्रदेश के मौसम में बदलाव दिखाई देने लगा है। विशेषज्ञों की माने तो पिछले बरस की तुलना में मार्च का अंतिम सप्ताह 2 से 3 डिग्री बढ़ा है। होली के दिन तापमान 39.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जबकि अगले दिन यानी मंगलवार को ये 1 डिग्री बढ़कर 40.2 पर जा पहुंचा। आप भी अनुमान लगा सकते हैं कि इस साल जो है थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा पड़ रही है इन दिनों में। और यदि हम डाटा के आधार पर देखें तो पिछले साल के मुकाबले में जो मार्च महीने का अंतिम सप्ताह का डाटा था, उसके हिसाब से जो अधिकतम तापमान है उसमें 2 से 3 डिग्री तक की जो वृद्धि पाई गई है। जैसे यदि हम देखें तो लास्ट ईयर 29 तारीख का अधिकतम तापक्रम जो है वो आपका 34.2 था, लेकिन अभी 37.6 था इस साल। और इसी तरह यदि 30 तारीख का देखें तो पिछले साल 34.6 था, लेकिन अचानक इस साल बढ़ के जो है 39.6 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है। गत वर्ष 25 मार्च को सबसे कम यानी 33.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। वहीं इस बरस 35.6 रहा। आंकड़ों को देखने से पता चल रहा है कि तेज गर्मी की शुरुआत इस बरस मार्च के अंतिम हफ्ते से हुई है। होली के अगले दिन गर्म हवा के थपेड़े महसूस किए गए। सड़कों पर लोगों का आना जाना कम रहा। गर्मी में राहत के बजाय गर्म हवा से लोग परेशान रहे। जानकार बताते हैं कि गर्मी का सीजन पूरी तरह से शुरू हो गया है। इसके साथ ही गर्मी का पारा चढ़ता ही जाएगा। कैमरामैन राजा खान के साथ दिलीप जगवानी, लोकस्वर टीवी, बिलासपुर। सेंद्री और इसके आसपास के गांव के लोग प्रदूषण से खासे परेशान हैं। शहर का सारा कचरा कछार गांव में डंप किया जा रहा है, जिसकी बदबू गांव के अलावा आसपास फैल गई है, जिससे लोग परेशान तो हैं ही, साथ ही आसपास के उद्योगों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं और डस्ट भी लोगों को परेशान किए हुए है। यही कारण है कि ग्रामीणों के अलावा किसान भी प्रदूषण की वजह से हलाकान हो चुके हैं। सत्या पावर प्लांट से निकला डस्ट और धुआं सेंद्री, कछार, रमतला, अमतला और लोखंडी तक के लोगों को चैन से जीने नहीं दे रहा है। बहुत बदबू आते भैया, बहुत बीमारी फैलत होकर से बहुत हमारा परेशानी होते, बहुत जले स्मेल आते, वो टाइप की परेशानी है। जैसे रात बढ़ते वैसे वैसे कचरा फैक्ट्री होकर जो बदबू आते थे वो आदमी खा पी भी नहीं सका, ऐसी स्थिति आ गई है। बदबू गांव भर, पन्नी झिल्ली पूरा गांव भर। सत्या पावर के फैक्ट्री के ओकर काला धुआं तालाब में है, जमीन में है, बारी बेखरा सब में लटके है बहुत ज्यादा। और कचरा में तो एकदम वो गांव वाला परेशानी छे, मच्छर और बदबू के मारे तो जाए कहाँ के आदमी। होली की खुमारी आने वाले 4-5 दिनों तक बने रहने की संभावना है। होली के दूसरे दिन हर तरफ सन्नाटा पसरा रहा। शहर से लेकर गांव तक लोग थके मांदे अपने घरों में ही दुबके रहे। दरअसल होली में रंग खेलने के कारण सिर भारी लगता है, जिसका प्रभाव अगले 2-3 दिनों तक बना रहता है। यही कारण है कि होली के दूसरे दिन हर तरफ सुनसान नजर आया। देश सहित प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना के मरीजों ने अब फिर परेशानी में डाल दिया है। जेल प्रशासन भी कैदियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। रोजाना जेल पेशी में जा रहे कैदियों पर विशेष नजर रखी जा रही है। गौरतलब है कि पूर्व में कोरोना का संक्रमण जेल में फैल गया था, जिसकी चपेट में कुछ कैदी आ गए थे। अब फिर जब कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, जेल प्रशासन की चिंता भी बढ़ गई है। पेशी से जेल वापस आने वाले कैदियों की संख्या बहुत ज्यादा है। ऐसे में सबका रोजाना कोरोना जाँच भी मुमकिन नहीं है। ऐसे में जेल प्रशासन पूरी तरह एहतियात बरत रहा है।
होली की रात किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की नियत से घूम रहे युवक को तारबहार पुलिस ने देसी कट्टा और एक नग जिंदा कारतूस के साथ पुराना बस स्टैंड से गिरफ्तार किया है। आरोपी राजकिशोर उर्फ चप्पू नरसिंह के खिलाफ पुलिस ने 25-27 आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज किया है। रंग के त्योहार में दखल पैदा करने की नियत से देसी कट्टा लेकर घूम रहे दयालबंद निवासी राजकिशोर उर्फ चप्पू नरसिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। होली की रात देसी कट्टा में जिंदा कारतूस भरकर चप्पू लोगों को डरा धमका रहा था। किसी वारदात को अंजाम दे पाता उससे पहले तारबहार पुलिस ने उसे पुराना बस स्टैंड से गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी पुरानी दुश्मनी भुनाने एक युवक की तलाश कर रहा था। 8 बजे थाने में फोन आया कि चप्पू सोनकर नाम का आदमी देसी कट्टा लेके घूम रहा है, लोगों को डरा धमका रहा है सुलभ शौचालय के पास पुराना बस स्टैंड में। उसी सूचना पे गए थे स्टाफ के साथ, तो वहाँ पर मौके पर उपस्थित मिला, जिसके पास कट्टा भी मिला, उसको जब्त किए हैं। लोगों को डरा धमका तो रहा ही था, घटना तो किया ही है। कट्टा लहराने की सूचना मिलते ही तारबहार पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी से देशी कट्टा सहित एक नग जिंदा कारतूस बरामद किया। आरोपी के खिलाफ 25-27 आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज किया गया है। कैमरा पर्सन सुशांत सिंह के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। धार्मिक स्थल में शराब पीने से मना किया तो कुछ युवकों ने लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। मामला महमंद गांव का है। होली के दिन दोपहर बाद जैत खंभ के पास बैठकर शराब पी रहे युवकों को स्थानीय महिलाओं ने मना किया। नशे में धुत युवकों ने महिलाओं और कुछ अन्य लोगों को पहले जाति सूचक गालियां दी, उसके बाद उन पर हमला कर दिया। लाठी राड के वार से घायल महिलाओं ने शाम को जाकर तोरवा थाने में अपराध दर्ज कराया। घटना के दूसरे दिन सरकंडा स्थित अनुसूचित जाति कल्याण थाना पहुंचकर जाति सूचक गालियां देने के मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने उनका शिकायती आवेदन जांच के लिए स्वीकार कर लिया है। इस घटना से पीड़ित परिवार और समाज में आरोपियों के खिलाफ जमकर नाराजगी है। हमन कल जैतखान के पास बैठे रहे हैं तो 2-4 लड़का आके उन्होंने लड़ाई झगड़ा करे से गाली गलौज करत रही से जैत खामा बैठे रही से तब मना करे हैं कि जैत खामा मत बैठ भाई, हमन ओकर पूजा उजा करथन करके तो मन गाली गलौज करी से और कहते जात पात के नाम से अलग करी दी से देवन में सब आके बोली से कहते भाभी ना का बदतमीजी करथस करके बोली से तो मन आके मारपीट करवे चालू कर दी से। वही बातचीत सुन के ना मैं भी गए हाँ कि मोर भाई मन ला कैसे मारा थे बोल के ना, तो पीछे से 8-9 लड़का मोर गला ला दवाई से और ईंटा में मारी से सिर में। अब बस तो थोड़ा मैं बेहोश हो गया तो मोला घर ले आई से फिर आओ भाई मन ला मारपीट करी से। हाँ सब लोग को जानते हैं। मेरे पीछे से डंडा में मारा जाति धर्म से। हम लोग जाके बोले थे वहाँ, लेकिन लड़के लोग शराब भी पिए थे और पीछे से आके डंडा में मार दिया है। मेरा सिर ऐसा भी फटा हुआ है। मंगलवार की सुबह ब्राह्मण पारा जाली निवासी दिलीप चतुर्वेदी 56 वर्ष अपने बिस्तर पर मृत अवस्था में पाया गया। उसकी संदिग्ध मौत से पूरे गांव में चर्चा गर्म है। दरअसल पेशे से दर्जी दिलीप चतुर्वेदी सोमवार होली के दिन सुबह किराना दुकान में खरीदारी करने गया हुआ था। बताते हैं कि इसी दौरान गाँव के ही कोई माफिया राजू ठाकुर और उसके भाई रिंकू ठाकुर से उसका विवाद हुआ था, जिसके बाद रिंकू और राजू ठाकुर ने दिलीप चतुर्वेदी की पिटाई कर दी, जिससे उसके शरीर में आंतरिक चोटें आई थी। दिलीप चतुर्वेदी के सीने और पीठ में चोट के निशान भी थे, जिस कारण से उसकी मौत हुई होगी। हालांकि इसकी पुष्टि अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही होगी। फिलहाल पुलिस मर्ग कायम कर जाँच में जुटी है। तो वहाँ बीड़ी पीने गए थे तो उन लोग आए राजू ठाकुर लोग और मारपीट किए हैं। राजू ठाकुर के साथ में कौन था? उसके भाई लोग थे। मैंने बताए हैं आदमी लोग हम लोग को, बाद में पता चला हमको। मैंने सुबह रिपोर्ट लिखाई कि मेरे पिताजी को मैं हॉस्पिटल लेके आया हूँ, जो कि कल रात घर में होली के बाद सो गए थे और आज सवेरे 6 बजे उठ के देखे हम लोग तो पिताजी मृत थे। और उन्होंने जाके सीधे हॉस्पिटल लेके आया तो वहाँ डॉक्टर ने उन्हें घोषित कर दिया। इस पर मर्ग कायम कर जो है आज पंचनामा कार्रवाई कर पीएम करवाया जा रहा है। डॉक्टर की रिपोर्ट आने पर विधिवत आगे कार्रवाई। होली त्योहार पर छुट्टी होने से वार्डों में अगले दिन गंदगी पसरी रही। प्लास्टिक समेत घरों से निकला कचरा गलियों और नालियों में पड़ा रहा। त्योहार मनाने के चक्कर में चारों तरफ रंगों की बौछार से गली मोहल्लों की तस्वीर बदल गई है। पीली मिट्टी, कीचड़ सनी सड़कें देखकर नहीं लगता कि लोगों ने होली पर शालीनता का परिचय दिया होगा। कोरोना वायरस एक बार फिर से देशवासियों को अपनी चपेट में ले रहा है।
5-7 राज्यों में इसका प्रभाव वर्तमान में जोरदार दिखाई दे रहा है। ऐसे में सरकारी संस्थानों से आम लोगों को जो संदेश दिया जा रहा है वह कतई बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है, क्योंकि जब सरकारी स्तर पर ही गलतियां होने लगे तो फिर पब्लिक को कौन कहे। बिलासपुर के सिम्स में प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजिंग के लिए मशीन लगाई गई है, जिसमें सैनिटाइजर ही नहीं है। अब ऐसे में आम लोगों को यहां से क्या संदेश दिया जा रहा है, इसे समझने की जरूरत है। प्रदेश में कोरोना के मामले फिर से लगातार बढ़ रहे हैं। बार बार समझाइश और अपील के बाद भी लोग कोविड-19 के नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। हद तो तब हो जाती है जब सरकारी संस्थानों में भी उसकी खुलेआम धज्जियां उड़ाई जाती हैं। सिम्स की ही बात कर लें तो यहाँ प्रवेश द्वार में सैनिटाइज करने के लिए मशीन तो लगा दी गई है, मगर इस मशीन में सैनिटाइजर ही नहीं है। इसी बात को समझा जा सकता है कि किस तरह से लोग अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी सिम्स यहाँ ही सैनिटाइजर की व्यवस्था नहीं है तो दूसरी जगह की क्या बात करें। यहाँ पर डॉक्टर, नर्स सहित चिकित्सकीय प्रबंधन लोगों को कोरोना से बचने की सलाह देते हैं। उससे निपटा किस तरह जाए ये बताने के लिए यह मशीन को लगा रखा गया है। अगर ऐसे स्थानों से कोरोना के बचाव का यही तरीका बताया जाएगा तो फिर देश प्रदेश से कोरोना कैसे भागेगा ये भली भांति समझा जा सकता है। सैनिटाइजर जो है वो बंद है, खराब है, उसमें से सैनिटाइजर निकल नहीं रहा है। सिम्स के जिम्मेदार लोगों को इस खाली टंकी को देखकर शर्मिंदा होने की जरूरत है, ताकि उन्हें पता चल सके कि ये जनता को क्या संदेश दे रहे हैं। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। होली पर्व के दौरान इस बार जिले में हत्या जैसी कोई गंभीर वारदात नहीं हुई, जबकि सड़क दुर्घटना और मारपीट के 28 मामले शहर पुलिस ने दर्ज किए हैं। शराब के नशे से जुड़े 45 लोगों को सिम्स में दाखिल कराया गया। इनमें 16 मारपीट, 12 सड़क दुर्घटना और नशे के कारण हालत बिगड़ने वालों की संख्या 8 है। शहर के किसी भी थाना क्षेत्र में इस बार होली पर गंभीर घटना सामने नहीं आई है। होली के दिन सुरक्षा में लगे पुलिस कर्मियों की होली दूसरे दिन होती है, लेकिन इस बार नारायणपुर में हुए नक्सली हमले के कारण पुलिस वालों ने थाने में होली नहीं खेली। कुछ थानों में गुलाल लगाकर एक दूसरे को होली की बधाई दी गई, मगर किसी प्रकार का नाच गाना नहीं हुआ। सुबह से लेकर शाम तक पुलिस अधिकारी और जवान का एक दूसरे को होली की बधाई देने का सिलसिला चलता रहा। रंग के इस त्योहार को सभी ने सादगीपूर्ण तरीके से मनाया। परियोजना शुरू करने में देरी करने का फायदा उठाकर अरपा किनारे व्यापारियों ने फिर कब्जा कर लिया है। अरपा नदी के विकास के लिए गोड़पारा में बड़ा इलाका खाली कराया गया है। वाल्मीकि चौक से लेकर रिवर व्यू तक नदी किनारे मकान, दुकान, यहां तक कि स्कूलों को तोड़ा गया। लेकिन एक बरस बाद भी जब प्रशासन ने खाली कराए गए इलाके में काम शुरू नहीं कराया तो बेदखल किए गए आरा मिल मालिकों ने यहां फिर कब्जा कर लिया है। यही हाल रहा तो वह दिन दूर नहीं जब व्यापारी शेड बनाकर फिर से यहां मशीन लगा लेंगे। बढ़ेंगे आगे के समाचारों में, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। चालीस पार हुआ तापमान, अप्रैल में और चढ़ेगा पारा। होली की रात कट्टा लिए घूम रहा था युवक, पुलिस ने धर दबोचा। सिम्स में सैनिटाइजर हुआ खत्म, मशीनें खाली, संक्रमण का फैलाव जारी। और परीक्षा से वंचित हो रहे 11 स्टूडेंट मिले सांसद से, भटचौरा स्कूल प्रबंधन की लापरवाही का नतीजा। मस्तूरी क्षेत्र के शासकीय हाई स्कूल भटचौरा में स्कूल प्रबंधन की लापरवाही से 11 छात्र छात्राएं परीक्षा से वंचित होने जा रहे हैं। फीस और असाइनमेंट जमा कर चुके इन छात्रों पर असाइनमेंट न जमा करने का आरोप लगा है। यही कारण है कि अब तक इन्हें प्रवेश पत्र नहीं मिला है और अब इन्हें परीक्षा में बैठने नहीं मिलेगा। माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर में गुहार लगाकर थक हार चुके इन छात्र छात्राओं को आखिरी उम्मीद बिलासपुर सांसद से नजर आ रही है। बीते कई दिनों से नेताओं से लेकर अधिकारियों तक इन छात्र छात्राओं ने खूब दौड़ लगाई, उसके बावजूद इन्हें परीक्षा में बैठने के लिए प्रवेश पत्र नहीं मिला। कक्षा 10वीं के 5 और कक्षा 12वीं के 6 छात्र छात्राओं को प्रवेश पत्र इसलिए नहीं भेजा गया क्योंकि इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने असाइनमेंट समय पर जमा नहीं किया है, जबकि इनका कहना है कि इन्होंने न सिर्फ असाइनमेंट जमा किया बल्कि फीस भी समय पर जमा कर दी थी। उसके बावजूद उन्हें परीक्षा से वंचित किया जा रहा है। प्रवेश पत्र नहीं आया कि शासकीय हाई स्कूल भटचौरा सर जगह संसद जो वो बोला वो हो जाएगा, वही जाके वो होएगा, वो
पहले आएगा होगी ना तो हो जाए, तो इसी का दृश्य है। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भटचौरा से प्रिंसिपल बोल रहे थे कि आप लोग असाइनमेंट नहीं दिए हैं ऐसा करके, तो हम लोग बोले हैं कि हम तो समय पर असाइनमेंट भी दिए हैं, एडमिशन फीस भी दिए हैं और जो लगेगा वो भी देंगे सर, ऐसा करके बोले भी हैं। सांसद अरुण साव के पास फरियाद लेकर पहुंचे छात्र छात्राओं ने बताया कि स्कूल के प्राचार्य ने प्रवेश पत्र दिलाने के नाम पर उनसे अतिरिक्त राशि भी ले ली है, उसके बाद भी उन्हें अब तक प्रवेश पत्र नहीं मिला है। सांसद ने प्राचार्य समेत संबंधित अधिकारियों से चर्चा की और जल्द से जल्द इस विषय पर छात्र छात्राओं को राहत देने के निर्देश दिए। 15 अप्रैल से उनकी परीक्षा शुरू होनी है और प्रवेश पत्र नहीं आने से उनके मन में संदेह है कि वो परीक्षा से वंचित हो जाएंगे। मैंने विद्यालय के प्राचार्य से, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से चर्चा की है कि इन बच्चों का प्रवेश पत्र दिलाएं और कोई भी बच्चा परीक्षा से वंचित ना हो इसकी चिंता करें, और जो भी तकनीकी त्रुटि के कारण अब तक प्रवेश पत्र नहीं आया है वो त्रुटियों को दूर करके इन्हें परीक्षा में बैठने की व्यवस्था करें, चिंता करें, ये मैंने कहा है। स्कूल प्रबंधन की लापरवाही का खामियाजा इन छात्र छात्राओं को उठाना पड़ रहा है। रायपुर माशिम कार्यालय से लेकर संबंधित अधिकारियों तक इन्होंने अपने स्तर पर गुहार लगाई है, मगर अब तक इन्हें राहत नहीं मिली है। परेशान होकर इन्होंने सांसद से भी समस्या के समाधान के लिए गुहार लगाई। अब देखना होगा कि इस मसले पर माध्यमिक शिक्षा मंडल आगे क्या निर्णय लेता है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। मंगलवार को कलेक्ट्रेट का नजारा बदला हुआ नजर आया। होली की खुमारी यहां भी नजर आई। हमेशा चहल पहल रहने वाले जिला मुख्यालय परिसर में लोगों की आवाजाही कम देखी गई। सुबह से शाम तक परिसर सूना सूना नजर आया। हालांकि कलेक्टर सहित अन्य अधिकारी मुख्यालय में मौजूद रहे, मगर फरियादी और दूसरे कामों से मुख्यालय आने वाले लोगों की यहां कमी नजर आई। यही हाल लगभग सभी विभागों का रहा, जहां लोग कम नजर आए। होली के दूसरे दिन सभी शासकीय कार्यालय खुल गए। यहाँ सभी एक दूसरे को होली की बधाई देते नजर आए। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में कुलपति प्रोफेसर अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी को बधाई देने कुल सचिव डॉक्टर सुधीर शर्मा सहित अधिकारी कर्मचारी कुलपति कार्यालय पहुंचे और उनसे मुलाकात कर होली की बधाई दी। कुलपति प्रोफेसर अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी ने सभी को होली की बधाई देते हुए विश्वविद्यालय के विकास के लिए साथ काम करने की बात कही। रतनपुर में बस स्टैंड को लेकर समस्या सामने आ रही है। दरअसल बस स्टैंड मोड़ के पास होटल होने की वजह से वहां आसपास गाड़ियां खड़ी रहती हैं, जिसके कारण बस स्टॉप तक नहीं जा पाती। बस में बैठने वाले यात्रियों को सड़क से ही बस पकड़नी पड़ती है। यही कारण है कि बस स्टैंड की व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। यहाँ प्रतीक्षालय में कचरा भरा पड़ा रहता है। बाथरूम की स्थिति भी अच्छी नहीं है। भवन जर्जर स्थिति में जा पहुंचा है। यात्रियों ने भी होटल के कारण बस अंदर नहीं पहुंचने की शिकायत की है। यहाँ एक भी बस अंदर नहीं घुसती भैया। अब सब एक कारण यह है कि सभी गाड़ी लेट से आती है। दूसरा यह भी है कि यहाँ पर पार्किंग वार्किंग की व्यवस्था के चक्कर में नहीं घुस पाती गाड़ी, क्योंकि जगह ही नहीं मिलता घुसने की। होली त्योहार की खुमारी दूसरे दिन भी लोगों पर छाई रही। बस्तियों में लोगों ने आपस में खूब रंग खेला। कामकाजी और घरेलू महिलाओं ने पहले दिन की कसर होली के अगले दिन निकाली। शायद त्योहारी व्यवस्था के कारण वे होली नहीं खेल सकी थी। रंगों से सराबोर सभी ने एक दूसरे को खूब रंग लगाया। इस दौरान महिलाएं गीतों पर ठुमके भी लगाती रहीं। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।